सो गाइज, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एआई तुम्हारा डेवलपर जॉब खाने वाला है तो एक सेकेंड रुको। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आपने किसी एआई व्लॉग या एआई वीडियो में देखा होगा। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो एआई को लेके जितने भी डर है वो सारे आपके दिमाग से आज निकलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं मिथ की। सबसे बड़ी मिथ ये है कि एआई मेरी डेवलपर जॉब खाने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि चैट जीपीटी आज के टाइम पे कोड लिख पा रहा है, जो गिटहब कोपायलट है वो आपको कोडिंग में असिस्टेंट कर पा रहा है। तो हमें एज ए डेवलपर ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि यार मेरा क्या होगा एज ए डेवलपर, राइट? दिस इज द क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग इन योर माइंड। मेरे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में भी आता है, क्योंकि मैं खुद एक मैनेजर हूँ, तो ऑफकोर्स मैं उनको किसी तरह से तो आंसर करता हूँ। वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन ये बात सच है, एआई मुझे रिप्लेस करने वाला है? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गिटहब कोपायलट की अगर बात करूं, वो मेरे को कोड में असिस्टेंट कर सकता है। क्या वो एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकता है? वेल, वो बिल्कुल भी नहीं बना सकता। उसके लिए चाहिए ह्यूमन क्रिएटिविटी, है ना? एंड जब मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, मैं डेवलपर्स की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेवलपर्स भी कहीं ना कहीं इंसान ही हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, डेवलपर्स प्रोग्रामर्स भी इंसान हैं। तो इंसान ही क्रिएटिविटी कर सकता है, इंसान ही एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकता है। एआई आपको सिर्फ असिस्ट कर सकता है, लेकिन वो पूरी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो मिथ बेसिकली ये है, उसका मैंने आपको एक शॉर्ट आंसर दे दिया। रियलिटी चेक पे बात करते हैं। एआई इज अ टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट। देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि एआई कोई मैजिक वैंड नहीं है कि जो आया और उसने सब कुछ बदल दिया, राइट? जब एक्सेल आया था तो उसने अकाउंटेंट्स की जॉब को इजी बनाया था, एफिशिएंट बनाया था, ना कि अकाउंटेंट्स की जॉब को किल कर दिया था। बस उसी तरह एआई जो है वो डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स की जॉब को एफिशिएंट बनाने वाला है, ना कि उन जॉब्स को किल करने वाला है। अब वो एफिशिएंट कैसे करेगा? ऑफ कोर्स आपको नए नए एआई टूल्स को सीखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे आज के टाइम पे गिटहब कोपायलट हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज वो आपको कोडिंग में बहुत हाई लेवल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। देखो, एक ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्किल है वो अभी भी एआई के बस की बात नहीं है। तो इस केस में डरना तो बिल्कुल भूल जाओ, एआई को अपना दोस्त बनाओ, ना कि उसे डरो। क्योंकि जब आपको किसी प्रोजेक्ट का टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझना होगा तो आप एआई को नहीं भेजोगे कि भाई जा टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझ के आ, बल्कि आपको खुद जाना पड़ेगा, अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एआई की आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन एआई उस एम्पैथेटिक माइंडसेट से यूज़र के पास नहीं जाएगा। भाई बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ पाएगा, उसके लिए आपको ही जाना पड़ेगा। दूसरा रियलिटी चेक मैं आपको ये देना चाहूँगा दोस्तों कि ह्यूमन क्रिएटिविटी स्टिल मैटर्स। मैं अगेन आपको बता दूं, जब मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, ठीक है? क्या आपने अभी तक सुना कि एआई ने एक बहुत वायरल एप्लीकेशन बना दी? मैंने तो नहीं सुना, है ना? बट ये ज़रूर सुना है कि एआई ने डेवलपर्स का काम बहुत ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट बना दिया है, राइट? ये मैंने सुना है। लेकिन आज भी अगर आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें एक मतलब यूएक्स से लेके बैकएंड से लेके सब कुछ बनाना है, वहाँ पे आपको एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न इसके पीछे सिंपल है। ऐप बनाने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एम्पैथी टूवर्ड्स योर क्लाइंट एंड यूज़र चाहिए। क्योंकि आप यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो आपके यूज़र को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड वो स्किल आज के टाइम पे मेरे हिसाब से सिर्फ ह्यूमंस के पास है। रियलिटी चेक नंबर 3, एआई कम्स विद न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि एआई जॉब्स को किल करने नहीं आया है, बल्कि न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रोल्स, न्यू जॉब्स क्रिएट करने आया है। फ्यूचर में सोचो कितना अच्छा लगेगा ना, आई एम एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब सोच के ही अच्छा लग रहा है ना? तो रहे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द स्किल दैट यू कैन यूज एआई to enhance your work, to make you more efficient, and आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। तो हमें वो बंदे फ्यूचर में पसंद आने वाले हैं जो एआई को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ना कि वो बंदे चाहिए जो बहुत अच्छे कोडर हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, बट वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब वो एआई का यूज़ ही नहीं कर रहे। तो दिस इज़ द रियलिटी चेक नंबर 3, राइट? तो अब बात करते हैं बेसिकली एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस ट्रेंड में अहेड रहूँ, राइट? सो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको खुद को अपस्किल करना होगा। सो अपस्किलिंग इन एआई टेक्नोलॉजी इज द रिकमेंडेड थिंग फ्रॉम माय साइड। व्हाट डज दिस मीन? एआई टूल्स कैसे काम करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एआई
APIs की इंटीग्रेशन सीखनी पड़ेगी, और ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अगली चीज़ मैं बताऊंगा कि आप सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कीजिए, जैसे कि लीडरशिप, सिस्टम डिज़ाइन, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, क्लाइंट कम्युनिकेशन मतलब कोलैबोरेशन। ये चीज़ें AI के बस की बात नहीं है, ये ह्यूमंस की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हो तो AI आपका असिस्टेंट बन के आएगा, ना कि आपका एक जॉब किलर बन के आएगा, राइट। स्टे अपडेटेड, इट्स अ वेरी जनरल एंड ऑब्वियस सजेशन फ्रॉम माई साइड कि आपको AI वर्ल्ड में, AI टेक्नोलॉजीज़ में क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन से नए टूल्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मुझे और एफिशिएंट बना सकते हैं, जो मेरे काम को और निखार सकते हैं, उनके बारे में तो आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप उनके बारे में सीखते हो तो आप ऑफकोर्स बाकी लोगों से आगे रहोगे। इन द एंड कहने का मतलब ये है कि AI आपका दुश्मन नहीं है, AI आपका दोस्त है। हमने AI को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझना है, हमने AI को अपना असिस्टेंट समझना है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी एफिशिएंसी को एनहांस करे। एंड मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ कि फ्यूचर में उन इंजीनियर्स की, उन डेवलपर्स की, उन प्रोग्रामर्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है जो AI टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना एक्सपीरियंस AI को लेके नीचे शेयर कर सकते हैं, एंड आप क्या सोचते हैं AI को लेके वो जानने में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो कमेंट करना ज़रूर इंपॉर्टेंट समझना इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।